तमाम दोस्तों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी चंद स्वरचित पंक्तियाँ लेकर, जिसका शीर्षक है किसी काम का नहीं रहता। तो सुनते हैं। इत्र कचरों में, इत्र कचरों में, मित्र नजरों में, चित्र कमरों में और चरित्र शहरों में, गिर जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। कहते हैं कि इत्र कचरों में, मित्र नजरों में, चित्र कमरों में और चरित्र शहरों में, गिर जाए यदि तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो इत्र होता है, इत्र के बारे में आप सभी जानते होते कि वो काफ़ी सुगंधित वस्तु होती है। इत्र यानी सेंट, यानी खुशबूदार होती है, और वो यदि वो कचरे में गिर जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यू, कहीं ना कहीं वो अपनी महत्व को खो देती है। तो ठीक उसी तरह यदि कोई हमारे करीबी मित्र, यदि कोई हमारे करीबी मित्र हमारे नज़रों से गिर जाए तो उसके बाद वो कितना भी बेहतर क्यों ना कर ले, वो अपनी जगह वापस हमारे दिल में, हमारे नज़र में नहीं बना पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी चित्र को जो कि शीशे में फ्रेमिंग की हो और उसे यदि हम कमरे में लगाते हैं और वो किसी कारणवश टूट कर गिर जाती है तो वो बिखर जाती है और हम उसे पुनः उस रूप में स्थापित नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में अगर कुछ गलत बातें कह दी जाएं या वो रियल में, वो वाकई में वैसा ही हो जिससे उसके चरित्र पे प्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव पड़े, तो फिर वो भी किसी काम का नहीं रह जाता। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि यदि आपके पास ऐसे कोई वस्तु यानी इत्र है, ऐसे कोई मित्र है, ऐसे कोई चित्र है और यदि आपके चरित्र है, अच्छे चरित्र है, तो उसका ध्यान अवश्य रखें। अपने मित्र को, अपने इत्र को, चित्र और चरित्र को संभाल कर रखें और साथ ही कोशिश करें कि दूसरों की भी चरित्र को आप बनाए रखें, दूसरों के भी चरित्र का भी आप ध्यान रखें, अपने मित्रों का ध्यान रखें, इत्र का ध्यान रखें, फिर चरित्र का ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ आई होंगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों को एक बार यदि हम खो देते हैं तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए मूल्यवान होती है, चाहे वो चित्र हो, चरित्र हो, इत्र हो, मित्र हो। करती हूँ कि मेरी द्वारा कही गई बातों को आप ध्यान में अवश्य रखेंगे और अपने इत्र, मित्र, चित्र, चरित्र और पिता को संभाल कर रखेंगे। उस मूल्यवान सामान्य की, उस मूल्यवान वस्तु की मूल्य को, महत्व को आप अवश्य समझेंगे और अपने साथ साथ अपने सामने वाले के भी कदर अवश्य ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रिया सिन्हा को दीजिए अब इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।